थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू दीदी, थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी दोस्त, थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीवन। ओह, thank you so much my lord, thank you so much, thank you my beautiful nature, thank you our universe, thank you for everything I have, we have, thank you guys, thank you so much। आप मुझे फिर देखने के लिए आ चुके हैं वापस मेरे चैनल पे अदिति ऑन व्हील्स एंड मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का। तो आपका स्वागत है अदिति ऑन व्हील्स में और आई होप कि आप लोग अपने यथा स्थान पे कुशल मंगल से होंगे और एकदम स्वस्थ और बहुत खुश होंगे। मैं आपकी खुशियों की कामना करती हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए। मैंने आपको बोला थैंक यू। मैंने आपको थैंक यू क्यों बोला? क्योंकि आप मुझे अपना थोड़ा सा समय निकालकर मेरे साथ सुनते हैं मुझे, तो वो मैंने आपको थैंक यू कहा। थैंक यू एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई जो एक सेकंड में हम बोल देते हैं। मुझे चाहिए पेन, मैंने कहा प्लीज़ किसी के पास एक पेन और है, उसने मुझे पेन दे दिया और मैंने उसको क्या बोला, थैंक यू। तो वो जिसने मुझे दिया वो भी खुश और मैं भी खुश। थैंक यू वर्ड जो है देने वाले को और लेने वाले को दोनों को बेनिफिट करता है, दोनों को बहुत ज़्यादा खुशियों से भरता है। देखिए, ये हमारी लाइफ है, हर एक के पास अपनी अपनी लाइफ है और सबकी लाइफ में खुशियाँ भी हैं, कुछ गम भी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हम लोग हर रोज़ ही किसी ना किसी को थैंक यू बोलते हैं। किसी ना किसी के हमें जो जिस चीज़ से हमें खुशी मिली होती है उस चीज़ का आभार करते हैं। दिस इज़ द ग्रेटिट्यूड। आप किसको आभार दे रहे हैं? ग्रेटिट्यूड आपने अपने साथ जो भी अच्छे पल आए हैं उस अच्छे पल की वजहों को, जो उसके रीज़न है, जो उसकी वजह है, उनको थैंक यू कहने का मतलब ये हुआ कि आप उसके प्रति आभारी हैं। आपको वो चीज़ खुशियाँ मिली हैं और जिस रास्ते से होके वो गुजर के आई हैं आप तक, उस रास्ते के एक तिनके का शुक्रिया, उस कुदरत का शुक्रिया जिस कुदरत से गुजर के वो आप तक पहुंची हैं। तो ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड होता है आभार प्रकट करना, किसी के प्रति आप आभारी हो जाना, किसी के प्रति आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कि आप उसके प्रति कितने आसक्त हैं, कितने ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, कितने थैंकफुल हैं क्योंकि उसने किसी ना किसी चीज़ को लेके आपकी कभी मदद की है। तो आभार प्रकट करना आपके जीवन के सौम्यता को दर्शाता है। आप किसी के प्रति आभारी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझते हैं वैल्यू ऑफ थैंक यू। आपको पता है कि आभारी होने की क्या वैल्यू है। इसलिए हमें जीवन में ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ के लिए जो प्रकृति ने हमें दी है, जो हमें आसपास से मिल रही है, जो हमें दैनिक जीवन में मिल रही है, जो हमें अब तक हम भोगे हैं, जो हमें पास्ट जीवन में मिली हैं, उन सब के प्रति हमारा थैंकफुल होना हमारा हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिससे हमें पता लग हम जानते हैं अपने बारे में कि यस, हम थैंकफुल हैं तो हम अच्छे हैं। हम समझ सकते हैं किसी ने हमारी मदद की है या कोई हमें निस्वार्थ हमारे लिए कुछ सेवा भाव कर रहा है, कोई निस्वार्थ हमारी सेवा कर रहा है, तो हम उसके प्रति थैंकफुल हैं, तो हम खुद को भी कितना अच्छा महसूस करते हैं, तो हम चीज़ों के महत्व को समझते हैं। तो थैंकफुल होना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है और ग्रेटफुल रहना, आभारी रहना हर चीज़ के प्रति वो आपके स्वभाव को भी दर्शाता है। तो आइए बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की। क्या आप जानते हैं ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन को बदल भी सकता है। हम अपनी दैनिक जीवन की जो हम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे काम होते हैं, उसमें इतना व्यस्त होते हैं कि जो हमारे पास आसपास चीज़ें हैं, जो हमें अवेलेबल हैं, उन चीज़ों के प्रति हम कृतज्ञ नहीं होते हैं।
ग्रेटिट्यूड आखिर है क्या? आइए जानते हैं। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में अच्छी चीज़ों की प्रशंसा करना, अच्छी चीज़ों के प्रति आभार व्यक्त करना ही ग्रेटिट्यूड है। हमारे जीवन के बहुत बड़े या बहुत छोटे जो आशीर्वाद हमें मिलते हैं, जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं और जिन ब्लेसिंग्स की बदौलत हमें कुछ खुशियाँ हासिल होती हैं, उनके प्रति हम आभार प्रकट करेंगे, वही ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड से मतलब है कि हम अच्छाइयों को जानते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी ने भी हमारा छोटा सा भी योगदान दिया है और हम उस चीज़ को जानते हैं और हम उस चीज़ को समझते हैं, यही हमारा और हमारा उसके प्रति जो भाव है एक थैंकफुल वाला रहता है। एक हम उसको हमेशा समझते हैं कि इसने कभी हमारी हेल्प की थी या हमारी हेल्प की है, उतना ही बहुत है। यही ग्रेटिट्यूड है और ये ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ को चेंज भी कर सकता है। तो हमें दुनिया में, इस पूरे अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से जो हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफ है, उस पर अगर पॉजिटिव कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो हमें उसके लिए कृतज्ञ होना या फिर ग्रेटिट्यूड करना बहुत बहुत आवश्यक है और ये आपकी लाइफ को चेंज भी कर सकता है। हमें हर चीज़ के प्रति, हम ये सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन प्रकृति हमें निःशुल्क दे रही है, तो इसके प्रति ग्रेटिट्यूड। हम जिस धरती पे चलते हैं, हम चल पा रहे हैं ना, इसके प्रति ग्रेटिट्यूड। हम अपनी आँखों से हम पूरा जीवन देख पा रहे हैं, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड। हम सुनने की शक्ति हमारे पास है, हम सुन रहे हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना। हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारी लाइफ में अच्छे लोगों का होना, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड होना। हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हमें उस ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड करना बहुत बहुत आवश्यक है। ग्रेटिट्यूड एक भावना है सिर्फ, जिसको हम व्यक्त करते हैं उसके प्रति, जिसने हमारी ज़िंदगी के किसी भी क्षण में हमारी छोटी से लेके बड़ी तक मदद की है। तो ये आभार प्रकट करना हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो हमें अपने जीवन में हमेशा ही आभारी होना चाहिए, हमेशा ही एक अच्छी फीलिंग के साथ हमें अगले का धन्यवाद बोलना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं ग्रेटिट्यूड के अन्य पहलुओं पर। ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करना, कृतज्ञता का अभ्यास करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, आइए जानते हैं। ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो फिज़िकल हेल्थ है, जो हमारा मेंटली हेल्थ है, वो इससे बहुत सपोर्टिव रहता है, बहुत स्वस्थ रहता है। तो अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में ज़रूर लेकर आना होता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो पहला है, ये हमारी मेंटल स्थिति में, हमारा जो मेंटली स्टेटस है उसमें ये सुधार करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। जो हमारी सोचने की शक्ति होती है उसको अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है। ग्रेटिट्यूड जो है वो हमारी खुशियों को बढ़ा सकती है, हमारी खुशी को एक लेवल ऊपर लेके जा सकती है। जहाँ पर हम लोग मानसिक अवसाद में भरे रहते हैं, जहाँ हमको टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, अगर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होगी तो हम उस स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं और हम अन्य तरह की बीमारियों को अपने से दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है कि हमारा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड होना। और सोचिए, जब हम अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की सिर्फ अच्छी चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना, तो आपकी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं
जो भी आपके जो आसपास या इधर उधर आपके जो जो भी आपके नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जिनसे आपको एंजाइटी होती है, जिनसे आपको थोड़ा दुख होता है, जिनसे आपको खुशी नहीं मिलती है, फिर वो अपने आप कम हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आपका ध्यान कम जाएगा अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होगी। तो फर्स्ट पॉइंट, आपके मानसिक लेवल का ये सुधार करता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। कृतज्ञता या फिर हमारा ग्रेटिट्यूड से भरा होना हमारे जो संबंध होते हैं उनको मजबूत करता है। जो हमारे आसपास रिलेशंस हैं, जो हमारे आसपास एक दूसरे से संबंध हैं, उनको बेहतर बनाता है, इनको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे वो हमारे ऑफिस में हमारे सहकर्मी हों, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, कैसा भी रिश्ता हो, उसको बहुत मजबूत करता है। क्योंकि हमारे पास उन सहयोगियों की जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, कोई भी है, अगर हम उनके साथ खुशियों बांटने में, जो हमारी वो खुशियाँ बांटने में मदद करते हैं, उसके लिए उनके प्रति थैंकफुल होते हैं, तो ये हमारे संबंधों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हमारे ऑफिस में भी मदद करता है, ये हमारे आसपास अड़ोसी पड़ोसियों के साथ हमारे नेबरहुड में भी मदद करता है। ये हर तरह से हमारे संबंधों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमें लाइफ में ग्रेटिट्यूड लेकर आना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 है, तीसरा है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता से मतलब है कि ये हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, ग्रेटिट्यूड का हम हर समय अपने जीवन में उसको हम उपयोग करते रहेंगे, तो ये क्या करता है कि हमारे सामने कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, तो आप सैड नहीं होंगे, आप उदास नहीं होंगे, आप डटकर उससे मुकाबला करेंगे। ये आपकी मेंटली और फिज़िकली इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप घबराएंगे नहीं, कितनी भी मुश्किल आ जाएंगी, अगर आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की भावना रहती है ना, तो ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके रखता है। आप किसी चीज़ से नहीं घबराते हैं, आप उससे डटकर मुकाबला करते हैं। ग्रेटिट्यूड हमें इतनी शक्ति और हमें इतनी प्रेरणा देता है कि ये हमें जीवन की जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान खोजने में, उसके सॉल्यूशन ढूंढने में हमारी हेल्प करता है, और हमें उसको एक सही रास्ते पर उस समस्या के का जो समाधान है वो हमें दिखाएगा और उसी जगह पर लेकर जाएगा, उसी रास्ते पे लेके जाएगा जिससे उस समस्या का आसानी से समाधान हो जाता है। लेकिन ये कब होगा? जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होगी। तो हमेशा अपने दिल में ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। जब ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, जब हम उस भावना से जुड़े रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना, उस विचारों वाले कुछ हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करते हैं, जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। रिसर्च से पता लगा है कि जो ग्रेटिट्यूड की भावना जिन व्यक्तियों के अंदर होती है, जिन लोगों में ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, उनका स्वास्थ्य एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा रहता है। जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, उनको अच्छी नींद आती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। तो इन सब चीज़ों के होने की वजह से वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसके अंदर एक अच्छे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो उसको बीमारी से दूर रखते हैं। तो ग्रेटिट्यूड की भावना अपने अंदर ज़रूर पैदा करें और थैंकफुल रहें उस हर एक चीज़ के लिए जो आपको मिली है या किसी ने दी है या आपको नेचर ने दी है। हम अपनी डेली की लाइफ में ग्रेटिट्यूड का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? अपनी एक छोटी सी डायरी बनाएं और उस डायरी में दिन में आपके दिन भर के उन 3 लोगों का नाम लिखें, उन 3 चीज़ों के लिए को नोट करके रखें जिनके प्रति आपको लगता है कि आपको उनके प्रति आभारी होना चाहिए। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो जब आप उसको नोट करके रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो डेली किसी भी 3 चीज़ों को रखिए जिन्होंने आपको खुशी दी है।
और ये 3 जो चीज़ें हैं, जो 3 आपके लिए जो जिनको आप नोट करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। आपके दोस्त ने आपको ऑफ़र किया हो कि चल यार आज कॉफ़ी पीते हैं, चलो मेरे साथ। उसके प्रति ग्रैटिट्यूड होना, किसी ने आपको बहुत अच्छी किताब पढ़ने के लिए दी हो, उसके प्रति भी ग्रैटिट्यूड रख सकते हैं। या फिर आपके बच्चे ने आपको प्यार से हग भी कर लिया हो, तो उसके प्रति भी ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं। तो ये छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो डेली 3 चीज़ें आप नोट करके रखिए। और थैंक यू कहने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थैंक यू कहने का समय निकालें। ये आपके जीवन पे बहुत सकारात्मक प्रभाव डालेगा 100%। चीज़ जो आपको अंदर से खुशी देती है। आप बैठे हैं गार्डन में, आप बैठे हैं बालकनी में, या आप बैठे हैं कहीं बाहर पार्क में जाके बैठे हैं, आपको चिड़ियों की आवाज़ आती है ना, चहचहाहट होती है, उसके प्रति ग्रेटफुल होना। वो जो आप बैठे होते हैं, आपको जो एक सुंदर सी धीरे धीरे चलती हुई हवा जो आपको बहुत पॉजिटिव फील कराती है, उस हवा के प्रति। आपके आसपास के जो गुजरते हुए लोग हैं, उनके प्रति। एक छोटा सा आसपास फूलों का बगीचा, उन फूलों के प्रति आभारी ज़रूर बने रहें, क्योंकि नेचर से बड़ा दाता कोई नहीं है। नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, तो उसके प्रति आभार व्यक्त करते रहना बहुत ज़रूरी है। फिर नेचर ने देखिए ना, आपको निस्वार्थ सब कुछ दिया है। नेचर आपसे वापसी में कुछ नहीं लेती है, बस थोड़ा सा प्यार मांगती है, और वो प्यार आप ग्रेटिट्यूड की तरह से उसको वापस दे सकते हैं। ठीक है, तो नेचर को भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। अपने ऑफिस या फिर अपने घर में आप कोई भी ऐसी वस्तु या पिक्चर, कोई चित्र ऐसा रख सकते हैं जो आपको उस चीज़ के प्रति आभारी प्रकट होने की याद दिलाता रहे। तो ये थी आज की थैंक यू, ग्रैटिट्यूड की भावना का दिमाग में विकसित होना, जो हमें जीवन में सफलता देता है। थैंक यू की भावना आपकी लाइफ में, आप ग्रैटिट्यूड की भावना आपके जीवन को उत्तमता की ओर उत्तम बनाती है। वो आपको ऐसा नहीं है कि ग्रैटिट्यूड की भावना होगी तो आप डाउन हो जाएंगे। अगर आप किसी को थैंक यू बोलेंगे तो नहीं, आप छोटे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही प्रीशियस शब्द है जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेके आता है। क्योंकि देखिए, हम एक ह्यूमन बीइंग हैं और हमें कमियां निकालने की बहुत आदत है। हम हर चीज़ में कमी निकालते हैं, हर चीज़ में, चाहे हम अपने घर में ही हों, चाहे बाहर हो, किसी की शादी में जाएं, किसी के ब्याह में जाएं, किसी की पार्टी में जाएं, तो वहाँ पे जो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, 100 में से मान लीजिए 95% चीज़ें अच्छी हैं, तो हम उस पर ना फोकस करके, उसकी तारीफ ना करके, उसके प्रति आभार प्रकट नहीं करके, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड का अपने अंदर भावना को ना ला करके, हम उस 5% चीज़ों को देखते हैं, उस 5% चीज़ों को लेकर हम उपहास बनाते हैं, मजाक बनाते हैं कि ये वहाँ पे सब कुछ ठीक था लेकिन ये चीज़ खराब थी। और आपको ये भी नहीं पता होता है कि उस व्यक्ति ने जिसने आपको आमंत्रित किया है, उसको पता भी नहीं कि आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है। उसने अपनी तरफ से 100% किया है। अब वो कहाँ कमी रह गई है उसको भी नहीं पता बेचारे को। अब वो पैसा भी लगाया है, सब कुछ किया है, आपको प्यार से आपको होस्ट भी कर रहा है, आपको बहुत प्यार से आमंत्रित भी किया है, लेकिन आपने उसका जो 95% उसने एफर्ट लगाया है पॉजिटिवली, आपने उसको एक ही क्षण में दूर कर दिया। उस 5% को आपने ऊपर रख दिया और जो 95% है उसको डाउन कर दिया। यही भावना हमें औरों से अलग कर देती है। फिर अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना ही नहीं रही है तो फिर आप एकदम अलग टाइप के हैं, फिर आप एक अच्छे व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने आसपास सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखें। अगर आप एक बार अगर आपको अच्छा देखना शुरू हो गया ना, तो आपको सब अच्छा लगेगा।
हर वक्त किसी चीज़ की कमी निकालना, हर समय कमियां निकालते रहना, हर समय ईर्ष्या की भावना रखना, हर समय बेवजह किसी से चिढ़ना, बेवजह किसी से जलना, आप उसकी किसी की खुशियों में खुश नहीं हो सकते हैं तो आप उसका उपहास भी मत बनाइए। अच्छा सोचिए कि अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आपने अच्छी चीज़ों को नहीं देख कर के आप उसमें नकारात्मक पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो किसका बुद्धि का विनाश हो रहा है? क्या उस व्यक्ति की जिसको पता भी नहीं है? नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बुद्धि का विनाश हो रहा है, आपकी बुद्धि डाउन जा रही है, आपकी एनर्जी लॉस में है, आपकी खुद की एनर्जी निगेटिव है। अगर आपकी खुद की एनर्जी नेगेटिव है तो आपका माइंडफुल माइंड जैसा होगा वो नेगेटिव रहेगा, तो आपके आसपास का जो ऑरा है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, वो नकारात्मक रहेगा। और अगर आपने की सोच नकारात्मक है, अगर आपका जो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है, तो जो आपका एक डिवाइन सर्किल होता है, जो एक सर्किल होता है, वो आपका जो ऑरा है वो खुद दिख जाएगा कि नहीं, आप बहुत नकारात्मकता से भरे हो। तो कमियां ढूंढने की बजाय अच्छाइयाँ ढूंढिए लोगों में, अपने आसपास अच्छाइयाँ ढूंढिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो उन अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए और कमियां निकालना छोड़ दीजिए। उस चीज़ के प्रति अपने मन में ग्रेटिट्यूड लेके आइए, अपने मन में कृतज्ञता की भावना लेके आइए, उस चीज़ के प्रति आभारी रहिए। उससे आप देखिए कि आपका जो आपकी क्या बोलेंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका ऑरा है, वो एकदम अच्छा सा हो जाएगा, शाइन करेगा। तो ग्रेटिट्यूड की भावना लाइफ में ज़रूर रखना है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, ग्रेटिट्यूड। तो मैं उम्मीद करती हूँ और मैं आप लोगों के प्रति भी आभारी हूँ कि जो आप मेरे वीडियोस देखते हो और उसको समझते हो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत सोच समझ के पॉइंट बोलती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मैं गलत बोलूँ, मैं अच्छी चीज़ें मैं आपको देना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, उसके लिए मैं आपके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखती हूँ। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड रहे और आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन हो। तो अपने आसपास की चीज़ों में हम क्या देखेंगे? सिर्फ अच्छाई। बुरी चीज़ों को हम नहीं देखेंगे, बुरी चीज़ों को अपने दिमाग पे, मस्तिष्क पे प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा देखना है कि क्या हमारे आसपास अच्छा है, और उन अच्छी चीज़ों की सराहना, उन अच्छी चीज़ों को तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, और और अपना ध्यान रखिए, और ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन का पार्ट बनाएं। तो आपके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, आपकी सोच बेहतर होगी, आपकी सोच में परिवर्तन होगा, आप बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, आप अलग दिखेंगे, आप हज़ारों में भी अलग रहेंगे। तो प्लीज़ बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग। अच्छी चीज़ों की तरफ देखें, बुरी चीज़ की तरफ बिल्कुल ना देखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।